नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः वयं संस्कृतसम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 9 में संस्कृत संबोधिनी पढ़ रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक की हमने 5 पाठों को पढ़ लिया है और उनके प्रश्नों को भी हल कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप संस्कृत शिक्षण चैनल पर इन वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक साथ ही सारी वीडियो मिल सकती हैं। तो आज हम छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। न्यायप्रियः गोलदेवः, न्याय को प्रिय मानने वाले गोलू देवता या न्यायप्रिय गोलू देवता। तो पाठ का परिचय थोड़ा इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ न्यायप्रियः गोलदेवः। प्रस्तुत पाठ न्यायप्रिय या न्याय को प्रिय मानने वाले गोलू देवता उत्तराखंड के कूर्मांचल क्षेत्र के सुप्रसिद्ध न्यायप्रिय गोलू देवता से संबंधित लोक कथा पर आधारित है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध न्यायप्रिय अर्थात न्यायप्रिय गोलू देवता से संबंधित लोक कथा पर आधारित है। इस पाठ में गोल्ल के जन्म एवं उनकी सौतेली माताओं द्वारा उन्हें मारने के षड्यंत्र, उनके लालन पालन तथा पुनः अपने राज्य पहुंचकर अपनी माता को न्याय दिलाने की कथा संक्षेप में वर्णित है। गोल्ल कालांतर में चंपावत के राजा होकर न्याय के देवता हुए, जो आज भी पूजे जाते हैं। तो इसके विषय में संक्षिप्त कहानी ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो गोलू देवता हैं ये महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं चंपावत के, वैसे पिथौरागढ़ में भी माना जाता है और नैनीताल में भी, घोड़ाखाल में भी इनके अर्थात पूजा, और अल्मोड़ा में चितई गोलू देवता तो प्रसिद्ध है ही हैं। तो इस कहानी को मैं संक्षिप्त में न बता करके सीधे पाठ पर आता हूँ, क्योंकि पाठ में संपूर्ण कथा है। तो उत्तराखंड राज्यस्य कूर्मांचले गौरी काली नद्योः समीपे कत्यूरी राजवंशे कश्चन झलराई नाम राजा आसीत्। उत्तराखंड राज्य के कूर्मांचले अर्थात कुमाऊं में गौरी काली नद्योः, गौरी और काली नदी के पास कत्यूरी राजवंश के कोई झलराई नाम के राजा थे। ये कत्यूरी राजवंश के राजा थे और गौरी और काली नदी का जो मैं थोड़ा संक्षिप्त बताता हूँ। गौरी नदी पिथौरागढ़ जिले धारचूला के आसपास इसको मानते हैं। अंत में यह काली नदी में मिलती है। जौलजीबी में दोनों नदियों का संगम होता है, काली और गौरी नदी का। तो जो काली नदी है, यह नदी मिलम ग्लेशियर धारचूला पिथौरागढ़ से निकलती है। आगे चलकर इसको जाकर ये शारदा कहलाती है। इन्हीं के आसपास कत्यूरी जो राजा थे उनका शासन था। तो अब देखते हैं सीधे सीधे हम। उत्तराखंड राज्य से कूर्मांचले गौरी काली नद्योः समीपे कत्यूरी राजवंशे कश्चन झलराई नाम राजा आसीत्। तो मैंने बताया उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में गौरी काली नदी के पास या नदी के समीप कत्यूरी राजवंश के कोई झलराई नाम के राजा थे। जनश्रुत्यानुसारम अर्थात जनश्रुति अनुसारम, लोगों के अर्थात कहने के अनुसार या जनमानस के अनुसार जिसे हम कह देंगे, तस्य अष्टपत्न्यः आसन, उनकी 8 पत्नियां थी। किनकी? झलराई, जो कत्यूरी राजवंश के राजा थे। तासाम संतति न आसीत्, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। देवयोगेन कालांतरे कनिष्ठा पत्नी कालिका गर्भवती अभवत्। कहते हैं देवयोगेन, भाग्य से, देवयोग से कुछ समय बाद उनकी सबसे कनिष्ठ पत्नी अर्थात सबसे छोटी पत्नी कालिका गर्भवती हुई। शिशोः जन्म समये ज्येष्ठाः पत्न्यः द्वेषेण कालिकायाः नेत्रयोः पट्टिकां बद्ध्वा
शिशोः स्थाने पाषाणम स्थापितवत्यः। कहते हैं शिशोः जन्म समय, जिस समय उनका शिशु हुआ, शिशु के जन्म समय में ज्येष्ठाः पत्न्याः, जो बड़ी रानियाँ थी, पत्नियाँ माने जो राजा की बड़ी रानियाँ थी, द्वेषेण द्वेष भाव से उन्होंने कालिकायाः नेत्रयोः, कालिका जो अंतिम सबसे छोटी रानी थी, उसके आँखों पर, नेत्रयोः माने आँखों पर, पट्टिकाम बद्ध्वा, पट्टी बांध करके, शिशो स्थाने, शिशु के स्थान पर, पाषाणम स्थापितवत्यः, शिशु के स्थान पर उन्होंने पत्थर रख दिया। कहने का अर्थ है जब शिशु का जन्म हुआ तो बड़ी पत्नियों ने द्वेष भाव से कालिका के आंखों पर पट्टी बांध दी और शिशु के स्थान पर पत्थर रख दिया। शिशुम च गौशालायां क्षिप्त्वा कालिका पाषाणखंडम प्रसूतवती इति प्रचारम अकुर्वन्। उस शिशु को गौशालायाम अर्थात गौशाला में क्षिप्त्वा फेंक करके, गौशाला में जहाँ पर विभिन्न प्रकार के अर्थात गाय, सभी भैंस, जितने जानवर होते हैं गौशाला में वो सभी थे, तो वहाँ उनके बीच फेंक दिया। और कालिका पाषाण खंडम प्रसूतवती, कालिका ने एक पत्थर को जन्म दिया, इति प्रचारम अकुर्वन्, ऐसा प्रचार किया। तो क्या किया उन्होंने कि शिशु को, उस छोटे से शिशु को जो जन्म जिसका उसी समय हुआ था, उनकी जो बड़ी पत्नियां अर्थात अन्य 7 पत्नियां थीं, उन्होंने ऐसा किया कि उस जो जन्मा बालक था उसको लेकर के और गौशाला में फेंक दिया और ऐसा प्रचार किया कि कालिका ने एक पाषाण खंड को अर्थात पत्थर को जन्म दिया है, ऐसा प्रचार किया। तत्श्रुत्वा राजा प्रजाश्च दुखिता अभवन्। तत्श्रुत्वा, वह सुन करके राजा और प्रजा अत्यधिक दुखी हुई। राजा भी अत्यधिक दुखी हुए और उनकी संपूर्ण प्रजा भी बहुत दुखी हुई। अनंतरम राज्ञः सप्तपत्न्यः तम बालकम मारयितुम नैकान प्रयत्नान अकुर्वन्। कह रहे हैं इसके बाद राज्ञः, राजा की सप्तपत्न्यः, 7 पत्नियों ने अर्थात 7 रानियों ने तम बालकम मारयितुम, उस बालक को मारने के लिए नैकान, न एकान, एक नहीं बल्कि अनेक प्रयत्न किए। कुछ समय बाद राजा की 7 पत्नियों ने उस बालक को मारने के लिए एक नहीं अनेक प्रयास किए। यथा धेनु अश्व महिषी सर्पाणां मध्ये क्षेपणम तथापि बालोयम ईश्वरस्य कृपया जीवमानः आसीत्। बताया जाता है कि उनको धेनु अर्थात गाय के या गाय भैंस बैल जो थे गौशाला में, उनके पैरों के नीचे, कि बच्चा वहाँ आए उनके पैरों के नीचे और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो अश्व माने घोड़े, जहाँ घोड़े भी थे, महिषी, महिषी माने भैंस, सर्पाणाम, और सांपों के मध्य भी। तो कहते हैं कि जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, सांप इत्यादि के मध्य फेंककर फिर भी वह बालक ईश्वर की कृपा से जीवित था। बहुत प्रयास किए, ऐसे सभी प्रयास किए कि उस जन्मे हुए, उसी समय जन्मे हुए बालक को गौशाला में अर्थात जहाँ गाय, भैंस, घोड़े इत्यादि थे उनके बीच फेंक दिया। ऐसे ही सर्पों को अगर फिर भी अर्थात उनको सफलता नहीं मिली अपने षड्यंत्र पर, तो उन्होंने क्या किया, सर्पों के बीच इस प्रकार से षड्यंत्र रच करके अर्थात उसे मारने का प्रयास किया। तो तस्य मातुलः सैमः महान शिव भक्ता आसीत्। उनके मामा सैम महान शिव भक्त थे। उनके माता जो सैम थे वे महान शिव भक्त थे। मातुलः माने मामा। सह स्वधर्म बलेन तम बालकम रक्षयति स्म। वह अपने अर्थात धर्म बल से उसकी रक्षा करता था। क्योंकि मामा शिव भक्त थे तो उनके पास अधिक धार्मिक शक्तियाँ थी, तो उस बल के बलबूते वह उस बालक की रक्षा किया करते थे। अन्ते विमात्रः तम पेटिकायां संस्थाप्य नद्यां क्षिप्तवत्यः। अंत में अर्थात विमात्रः, विमात्रः कहते हैं सौतेली माताओं के लिए। तो अंत में जब भी अर्थात जब तक उस बालक की अर्थात मृत्यु नहीं हुई, किसी भी प्रकार से वह अर्थात नहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अंत में यह षड्यंत्र रचा कि इसको एक पेटी में बंद करके अब नदी में फेंक देते हैं।
तो अंत में अर्थात सौतेली माताओं ने उसको पेटिका में अर्थात पेटी में रख करके और नदी में फेंक दिया। नद्यां प्रवहंती सा पेटिका एकेन भाना नामकेन धीवरेण प्राप्ता। नद्यां प्रवहंती, नदी में बहती हुई, सा पेटिका, वह जो पेटी थी, एकेन भाना, एक भाना नाम के धीवरेण प्राप्ता, मछुआरे ने प्राप्त की। कह रहे हैं कि नदी में बहती हुई उस पेटी को एक भाना नाम के मछुआरे ने प्राप्त किया, अर्थात उस तक वह पेटी पहुंच गई। सैव धीवरः अस्य बालस्य रक्षणं पालनं पोषणंच अकरोत्। और उसी मछुआरे ने इस बालक की रक्षा की और पालन पोषण भी किया। गौरी नद्यां प्राप्तोयं बालः गोल्लः इति नामनः प्रसिद्धा। गौरी अर्थात नदी में प्राप्त, अर्थात गौरी नदी में जो प्राप्त हुआ यह बालक गोल्ल नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोल्लः स्वप्ने स्ववास्तविक माता पितरो विमातॄणाम च षड्यंत्रम दृष्टवान। कह रहा है कि गोल्लः, जो गोलू देवता थे, उन्होंने स्वप्न में स्ववास्तविक माता पितरों, उन्होंने अपने वास्तविक माता पिता के और विमातृणाम सौतेली माताओं का क्या देखा, षड्यंत्र देखा। स्वप्न में उन्होंने सब कुछ देखा। यह सह स्वप्नम पितरम श्रावितवान, उन्होंने अपने सपने को अपने पिता को सुनाया। कौन पिता? इस समय उनके पिता, उनके जो पालन पोषण करते हैं भाना नाम के धीवर मछुआरे, उनको पिता उनके, यह सपना उन्होंने अपने उस पिता को सुनाया जो उनका अभी पालन पोषण कर रहे हैं, भाना नाम के मछुआरे। तथा उक्तवान, और कहा, यत अहम स्वमूल पितरों प्रति गच्छामि, मैं अपने मूल माता पिता के पास जाना चाहता हूँ, जो मेरे वास्तविक माता पिता हैं उनके पास मैं जाना चाहता हूँ। मम कृते एकः काष्ठस्य अश्वः अपेक्षिता, मेरे लिए एक लकड़ी का घोड़ा चाहिए। मम कृते काष्ठस्य, काष्ठ मने लकड़ी, एक लकड़ी का क्या चाहिए, घोड़ा चाहिए। तो भाना तस्य कृते काष्ठस्य अश्वम आनयति, भाना नाम का जो मछुआरा था वह उनके लिए क्या लाता है, लकड़ी का घोड़ा बना करके लाता है। तो बालकः काष्ठस्य अश्वे आरुह्य राज पत्नीनां जलाशयं प्राप्य ताः अवदत्। कहते हैं बालकः काष्ठस्य अश्वे, वह बालक लकड़ी के घोड़े पर आरुह्य चढ़ करके राजपत्नी नाम जो रानियां थी, जलाशयं प्राप्य, जलाशय अर्थात तालाब के पास पहुंचकर, ताः अवदत्, उनको बोला। वह बालक लकड़ी के घोड़े में चढ़ करके और जहां 7 जो अन्य राजा की रानियां थी तालाब के पास, वहां पहुंचकर उनसे बोला, कृपया इतः अपसरत मम अश्वः जलम पास्यति, कृपया यहाँ से हटो, मेरा जो घोड़ा है वह जल पिएगा। तदा राजपत्न्यः वदन्, तब वह अर्थात उन रानियों ने कहा, किम काष्ठस्य अश्वोपि जलम पिबति, क्या लकड़ी का घोड़ा जल पीता है? बालकः वदत्, बालक बोला, यदि राजपत्नी पाषाणखंडम जनयितुम शक्नोति तर्हि काष्ठस्य अश्व अपि जलम पातुम शक्नोति। कहते हैं यदि एक रानी पत्थर को उत्पन्न कर सकती है, पत्थर को जन्म दे सकती है, तो लकड़ी का घोड़ा भी जल पी सकता है। जब तुमने अर्थात इस प्रकार का दुष्प्रचार कर दिया उस समय कि जो मेरी मूल माता थी उसने, जब उससे मेरा जन्म हुआ तो उसके अर्थात उसके वहाँ पर तुमने पत्थर रख करके और ऐसा प्रचार कर दिया कि रानी का अर्थात रानी ने एक पत्थर को जन्म दिया है, तो उसी बात को कह रहे हो कि बालक बोला कि यदि एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो लकड़ी के घोड़ा भी जल पी सकता है। तदा ताः तम राज्ञः पुत्रं मत्वा महाराजस्य समीपं नीत्वा सर्वाः एषः मम पुत्रः, एषः मम पुत्रः इति उक्तवत्यः। तब वे सभी अर्थात कौन, वे सभी अर्थात जो रानियां थी, तम राज्ञः उसे राजा का पुत्र मानकर, मत्वा मने मानकर, राजा के समीप, नीत्वा अर्थात लेकर, सर्वः सब कहने लगी, एषः मम पुत्रः, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है, ऐसा कहने लगी। तब वह सभी रानियां उसको अर्थात उस बालक को राजा का पुत्र मान करके राजा के पास ले गए और कहने लगी कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है।
तो महाराजा निर्णय असक्तः, राजा निर्णय नहीं कर सकी। राजा अर्थात अब इस बात को समझ ही नहीं सके कि यह आखिर है किसका पुत्र। तो तथा गोल्लः वदत्, तब गोलू देवता बोले, गोल्ल अर्थात गोलू बोले, महाराज यस्याः स्तनाभ्याम मम कृते दुग्धम निस्सरयित सयो मम जननी। महाराज महाराज यस्याः स्तनाभ्याम, जिसके स्तनों से मम कृते दुग्धम निस्सरयित, जिसके स्तनों से मेरे लिए अर्थात दूध निकलेगा, सयो मम जननी, वही मेरी माता होगी। तदा सप्त राजपत्नी पत्नीनाम स्तनेभ्यः दुग्धम न निस्सरितम, तब 7 जो राजा की पत्नियां थी अर्थात रानियां थी, उनके स्तनों से दूध नहीं निकला। तो कालिकायाः स्तनाभ्याम एव दुग्ध धारा निस्सरिता, और कालिका जो 8वीं पत्नी थी, अंतिम सबसे छोटी, उसके स्तनों से ही दूध की धारा निकलने लगी या निकली। अनेन महाराजः तम स्वपुत्रम मत्वा प्रसन्नः अभवत्, इससे महाराज उसे अपना पुत्र मान करके प्रसन्न हो गए। तेन सप्तपत्न्यः दंडिता, और राजा ने अर्थात उन्हें क्या कर दिया, उन 7 पत्नियों को क्या क्या दंड दिया। कालांतरे गोल्लः चंपावतस्य राजा भूत्वा संपूर्ण कूर्मांचले न्यायपूर्णम शासनम अकरोत्। कुछ समय बाद गोलू ने चंपावत के राजा बनकर संपूर्ण कुमाऊं में न्यायपूर्ण अर्थात शासन किया। अद्यपि जनाः तं न्याय देवता मत्वा तस्य मंदिरेषु अर्चनाम कुर्वन्ति, आज भी लोग तम मने उन्हें न्याय का देवता मत्वा मने मानकर तस्य मंदिरेषु उनके मंदिरों में अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। न्यायम प्राप्तुम च तस्य मंदिरे पत्रम विलिख्य स्थापयन्ति, और न्याय प्राप्त करने के लिए उनके मंदिर में लिख करके छोड़ देते हैं, अर्थात पत्र लिख करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा अल्मोड़ा में एक परंपरा है, जो चितई गोलू हैं, वहाँ पर सभी जो लोग आते हैं, भक्तगण आते हैं, वे अर्थात एक पत्र में न्याय के जो देवता गोलू हैं उनके लिए पत्र वहाँ छोड़ देते हैं, और माना जाता है कि रात को गोलू देवता आकर के उन पत्रों को पढ़ते हैं, और जिनके साथ अर्थात अन्याय होता है उनको न्याय दिलाने में सफल होते हैं अर्थात। तो कह रहे हैं कि आज भी लोग उन्हें न्याय देवता मानकर उनके मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, और न्याय को प्राप्त करने के लिए मंदिर में पत्र लिख करके स्थापित करते हैं, रखते हैं। मान्यता वर्तते यद गोल्लः सर्वैः सह न्यायम आचरति, मान्यता यह है कि गोलू देवता सबके साथ क्या करते हैं, न्याय का आचरण करते हैं, न्याय करते हैं। स्थानीय स्तरे गोल्लः गोलू ग्वेलः ग्वेलजू इत्यादि भी नाम भी अभी प्रसिद्ध, कहते हैं स्थानीय स्तर पर गोल्ल, गोलू, ग्वेल और गोलजू इत्यादि नाम से भी प्रसिद्ध है। गोलू देवता स्थानीय स्तर पर बहुत प्रकार के, कोई गोल्लह कहता है, कोई गोलू देवता कहता है, कोई ग्वेल देवता कहता है, कोई गोलजू कहते हैं। तो इन सभी नामों से गोलू देवता क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। मैंने आपको थोड़ा संक्षिप्त बताया कि पिथौरागढ़ और चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा विशेष रूप से, और ये जो गोलू देवता का हमने आज थोड़ा संक्षिप्त विवरण पढ़ा, और भी बहुत सारी इनके विषय में बहुत सारी घटनाएं हैं। तो वीडियो को बड़ी न करते हुए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। तो हमने इस पार्ट को पढ़ा, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्तु, नमो नमः।